हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में किया जाएगा, ठीक है। और याद रखेंगे, हिंदी में याद रख लेना है कि हिंदी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चनों को इस वीडियो में करेंगे, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। आते हैं, समझते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन को करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से बताएंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे महू। महू यानी कहाँ पे है? महू के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, ठीक है। तो याद रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा। अगर पूछे 20 के कहानी की विद्या क्या है, 20 की दांत कहाँ क्या किस तरह की विद्या है, तो एक कहानी है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पिछले क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि भीमराव अंबेडकर किस 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 निबंध के लेखक हैं, तो याद रखेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो एक किस तरह की विद्या है, तो निबंध है, ठीक है। चलिए, इस बात को समझते हुए अपने किताब में पढ़े होंगे तो अच्छे से तरीके से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हुए, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है? तो ग्रामीण भारत में हो सकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखेंगे प्र उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास ने कहा था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो याद रखेंगे राम ने पुस्तक खरीदी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नगरी लिपि के लेखक कौन है? तो नगरी लिपि के लेखक जो है गुनाकर मूले हैं। कौन है? गुनाकर मूले, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर या तेज बहादुर? जल्दी बताएंगे। दिल बहादुर था, ठीक है। क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परिणामवाचक विशेषण है क्या है? तो थोड़ा सा इसमें जो दिखा हुआ है वो परिणामवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो याद रखेंगे जो लकीरों के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं उनके लिए ये है, ठीक है। याद रखें परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अभिनय किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मछली कहानी का में किस वर्ग की जीवन वर्णित है? तो याद रखेंगे मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। अगला प्रश्न क्या है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो एक नर्तक के रूप में है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो भाववाचक सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। तो याद रखेंगे सर्दी एक जो है एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अत्या आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो याद रखेंगे क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन डी में दिया है करमचंद गांधी, जो कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। राजगृह में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? तो मैं इसमें जो लिखा हुआ है यह एक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि चले गए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। शुद्ध शब्द छांटना है कि प्रकृति कहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखेंगे प्री उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? हाथ थाली हो हाथ थाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? थाली होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो याद रखेंगे पास में पैसा न होना। यहाँ पे खाली होगा, हाथ खाली न होना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? कि पास पैसा न होना, ठीक है। अवकाश शब्द का उपसर्ग क्या है? तो अवकाश शब्द का उपसर्ग में इसमें देखेंगे अवजोर आकाश, यानी अव हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हिरोशिमा किस देश में है? तो याद रखेंगे जापान में। हिरोशिमा कहाँ पे है बाबू? जापान में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिना
प्रभु तुम कविता हिंदी के रूपांतरण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे धर्मवीर भारती ने किया था। किसने किया था? धर्मवीर भारती ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण कवि है किस नगर के? नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना के कवि, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में याद रखेंगे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा है। क्या है? मित्रता है। क्या है? मित्रता। यानी 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन क्या है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता के कवि के नाम क्या है? तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान नाम सुनी अब ए संकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत हुई है? तो याद रखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सवैया छंद में सिद्ध थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अमराई का कुआं कहाँ है? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना रास्ते में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि पपाती की उम्र क्या थी? कई बार पूछ लिया एग्जाम में, याद रखेंगे 12 वर्ष। क्या थी बाबू? 12 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है सीता रुआशी क्यों हो गई? सीता जो थी रुआशी क्यों हो गई? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना काला ओढ़ना देखकर। अपना काला ओढ़ना देखकर कि बहादुर अपने घर में क्यों भागा था? बहादुर अपने घर में क्यों भागा था? तो याद रखेंगे माँ की मार के कारण। सॉरी, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? अपने घर से क्यों भागा था? तो अपने माँ के मार के कारण भागा था। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखेंगे बिरजू महाराज जो है कथक शैली के कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, ये कई बार लगातार एग्जाम में पूछा गया है। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विलनन्व क्या है? एक शहर है, एक छोटा गांव है, एक नदी है, एक झील है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक छोटा गांव है। अगला प्रश्न है कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? हमारी नींद कविता जो है दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। दुष्चक्र में सृष्टा से, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? नश्वर, शुद्धा, आशु या आयास? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? शुद्धा होता है, अमृत यानी शुद्धा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो याद रखेंगे कम। क्या नाम था? कम। क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 42 है। ठीक है, आंसर बताएंगे 42 का कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सात कोड़ा होता है कथकार है। सात कोड़ी होता है, सतकोड़ी होता कथकार है। बताएंगे किसका कथकार है? गुजराती, पंजाबी, गुजराती, उड़ीसा या हिंदी? तो 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उड़िया है। क्या है? उड़िया के कथकार है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तैयार होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो थे 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, जिस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे क्या है? मछली लेकर कौन भागा था? मछली लेकर, याद रखेंगे, संतु भागा था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है, जो कि ऑप्शन बी में। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन है क्या है? जारशाही कहाँ थी? जारशाही जो है वो बताना है कहाँ थी? तो रूस में थी। कहाँ थी? रूस में थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश याद रखेंगे सरहपाद की रचना है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिक्षा और संस्कृति की रचना है किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की
रचना है। ठीक है, 51 के बाद चलते हैं 52 नंबर में। भारत से हमने क्या सीखा, क्या है, किस तरह की विद्या है। तो याद रखेंगे यह एक भाषण है। यह क्या है, एक भाषण है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। मैक्स मुलर को वेदांतियों को भी किसे कहा जाता है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दधीची का हड्डू से क्या बनता है, दधीची के हड्डू से क्या बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो शुरू में ही बताया था भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा किस तरह की विद्या है, तो आप सभी को पता है निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मेघदूत, क्वेश्चन नंबर 56 है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था दोस्तों, मैक्स मुलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला, क्या है, मंगमा को किससे विवाद था। तो मंगमा को उसके बेटे से, बहू से, पोते से या सास से था। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहू से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। लक्ष्मी के पति का नाम बताएंगे। तो आप सभी जानते हैं लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे द्रवी नदी के किनारे उन लक्ष्मी का घर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट और इस वीडियो में, पपाती बेहोश क्यों हो गई थी। तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश हो गई थी। 60 क्वेश्चनों में आपने कितना स्कोर किया जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।